वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देवभूमि हिमाचल के सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स मुझे शिकायत कर रहे थे हिमाचल वाले कि सर आप हिमाचल के हैं, आप पंजाब के लिए तो बहुत सारे अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे जो है उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं, आप हिमाचल के जो है वो वीडियो कम बनाते हैं। तो आज से मैं जो है उनकी शिकायत दूर कर दूंगा। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं हिमाचल के, और आपको जैसे कि पता है कि 2023 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 2022 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोस्टें निकलेंगी हिमाचल में। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे हिमाचल के, जैसे कि आप हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट हिमाचल से आते हैं, बैंकिंग एसएससी या डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हिमाचल के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस थोड़ा सा बैंकिंग और एसएससी या बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो मैं आपके लिए स्पेशली हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको अवेयर करूँगा हिमाचल के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या उसकी फ़ी रहती है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन रहती है। तो डिफरेंट एग्ज़ाम जो हिमाचल में रहते हैं वो है एलाइड के एग्ज़ाम, तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम, पटवारी का एग्ज़ाम, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का एग्ज़ाम, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की एग्ज़ाम, क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेबर इंस्पेक्टर का, कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो ये सारे वीडियोस मैं एक एक करके आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर मैं गाइड करूंगा कि क्या सिलेबस रहता है और पेपर का क्या पैटर्न रहता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एलाइड को, जो हिमाचल का एलाइड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, एज है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम फ़ी है। तो आप सारा जो वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है। और एक और बात, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर, क्योंकि हमारे पास हिमाचल के बहुत स्टूडेंट आते हैं, उनको पता है मैं हिमाचल से हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं पहाड़ी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। तो मुझसे पूछते हैं वो कि सर आपको पहाड़ी आती है। तो बच्चा मैं तुहाडे एक गल दसना चाहता कि मैं जिहड़ी स्कूलिंग है मेरी ये हिमाचल ते हुई, जिहड़ा मैं कॉलेज है धर्मशाला कॉलेज च पढ़िया, तो जिहड़ी पहाड़ी है ना ये तो बचपन से यहाँ बोलते आए, मतलब 20 साल जो मैं हिमाचल च रहा, धर्मशाला रहा, कांगड़े रहा, तो मुझे पहाड़ी तो बेटा बचपन से बोलना आती है। ये जी हिंदी कने इंग्लिश है ना, ये तो हाँ इतों आई के सीखी। सो ठीक है, आप समझ आ गया कि मेरे को पहाड़ी भी आती है, घर पे हम पहाड़ी ही बोलते हैं, पहाड़ के हैं तो पहाड़ी ही बोलेंगे घर में, लेकिन जैसे प्रोफेशनल जब आते हैं हम तो हिंदी और इंग्लिश बोलनी पड़ती है या पंजाबी बोलनी पड़ती है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज, एचपी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज का एग्जाम होता है, क्लास 3 नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए होता है। इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकलती हैं, ये ऐसा नहीं कि हर बार सेम पोस्टें निकलती हैं, कभी 2 निकलती हैं, कभी 3 निकलती हैं, अलग अलग साल में अलग अलग पोस्टें निकलती रहती हैं। जैसे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होती है, इंस्पेक्टर ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की होती है, इलेक्शन कानूनगो की होती है, फूड एंड सिविल सप्लाई में या कंज्यूमर अफेयर में इंस्पेक्टर की, फूड इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट रहती है, और पंचायत इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट रहती है। ये सारी जरूरी नहीं है आ जाए, ये कुछ भी आ सकती है, सारी भी आ सकती है एचपी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विस एग्जाम के अंडर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है। सिंपल ग्रेजुएट, आप किसी भी स्ट्रीम में हैं, मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। और साथ में एक डिज़ायरेबल रहता है कि आपको नॉलेज एंड कस्टम ऑफ मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, मीन्स आपको जो हिमाचल के जो कस्टम्स हैं, मैनर्स हैं, डायलेक्ट्स का उनका नॉलेज होना चाहिए। देखिए आप किसी डिपार्टमेंट में लग गए, वहाँ एक गांव का पर्सन आ रहा है, वो पहाड़ी बोल रहा है और आपको पहाड़ी नहीं आती बोलने, तो इसलिए डिज़ायरेबल है कि आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि ठंड में जो है आपको अपर हिमाचल में अगर पोस्टिंग कर दी जाए तो आपकी सूटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और एक नई जो है लेटेस्ट जो है पिछले 2 साल पहले इन्होंने नया ऐड कर दिया, A candidate shall be eligible for appointment of class 3 post if he has passed matriculation and 12th from any school institution situated within हिमाचल प्रदेश। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने आपकी जो स्कूलिंग है मेट्रिकुलेशन एंड 12th अगर आपने हिमाचल के किसी स्कूल से की है, जो स्कूल हिमाचल के अंदर है, तभी आप ये पेपर दे सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है वो स्कूलिंग वहाँ से नहीं की, लेकिन उसका जो बोनाफाइड है वो हिमाचल का है, तो लेकिन ये वाली कंडीशन जिनका ऑलरेडी बोनाफाइड है उनके लिए जरूरी नहीं है, मींस उनकी स्कूलिंग बाहर से भी हो सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से, जैसे अब किसी के पेरेंट्स बाहर पोस्टेड हैं या आर्मी में पोस्टेड हैं, तो वो बच्चे बाहर पढ़ते हैं लेकिन उनके पास बोनाफाइड हिमाचल होता है, तो उनको ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट जो है वो चल जाएगा। उसके बाद आ गया एज। हिमाचल में जो एज रहती है बेटा वो है 18 to 45 ईयर्स। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एज है, 45 ईयर तक अगर एग्जाम क्लियर होना होगा तो 45 ईयर तक तो हो ही जाता है। उसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन भी है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है,
किसके लिए? बोनाफाइड SC ऑफ हिमाचल प्रदेश, ST ऑफ हिमाचल प्रदेश, OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। मींस 5 ईयर की रिलैक्सेशन और है, मींस टोटल 50 ईयर तक जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है। उसके अलावा आ गया एग्जाम फी। जनरली जो जनरल कैटेगरी की जो फी है वो है 400, जनरल SC ST OBC BPL की 100। देखिए इंक्लूडिंग जनरल फिजिकल डिसेबिलिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, ये तो जब एग्जाम निकलेगा ये चेंज भी हो सकती है कि ये, लेकिन मैंने लास्ट ईयर की लास्ट जो एडवर्टीजमेंट है उसकी निकाली है, तो ये चेंज भी हो सकती है, इसको आप फिक्स नहीं मान के चलना है। इसके अलावा आ गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो प्रोसीजर क्या रहता है। देखो इसमें ना 2 पेपर होते हैं, एक पहले प्री होता है फिर मेंस होता है। प्री में क्या होता है, सिलेबस ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है, एक पेपर होता है 3 घंटे का, 200 मार्क्स होते हैं उसमें, जिसको हम जनरल नॉलेज का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कहते हैं। ये 2018 का सिलेबस है, 19 में भी सेम ही था। पहले आ गया 60 मार्क्स का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, मीन जिसको हम कह सकते हैं हिमाचल जीके। हिमाचल जीके आएगा 60 मार्क्स का। सेकंड आ गया करंट अफेयर 60 मार्क्स का, मींस नॉलेज ऑफ करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मींस नॉट ओनली हिमाचल, नेशनल एंड इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर। उसके अलावा आ गया मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ 1857 ऑनवर्ड्स, मींस एंशिएंट और मेडिवल नहीं आती, 1857 ऑनवर्ड्स मॉडर्न हिस्ट्री आती है। इंडियन कल्चर जिसको आर्ट कहते हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। ये टोटल पेपर है, ये सिलेबस है 80 मार्क्स का, मींस टोटल हो गया आपके 200 मार्क्स और पेपर का ड्यूरेशन हो गया 3 आवर्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये क्वालिफाइंग नेचर है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमिनिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, मींस फाइनल मेरिट में ये काउंट नहीं होगी। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, जिसको 0.25 कहते हैं हम। उसके बाद आ गया आपका मेंस का एग्जाम। नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन विल बी 20 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज, मीन जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, जितने मान लीजिए 5 पोस्ट हैं तो 20 टाइम मीन्स 100 जो है वो कैंडिडेट मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। और मेंस जो है जो सिलेबस है ये कन्वेंशनल टाइप है। पहले आएगी इंग्लिश 150 मार्क्स की, ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स का। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन, यूज ऑफ वर्ड्स, सम ऑफ द क्वेश्चन डिवाइस। देखो अब इसमें लिखा हुआ है प्रेसी होगी, ठीक है, पैसेज होगा, ठीक है, और आपका एसे भी होगा, राइट एंड एसे ऑल्सो, ठीक है जी। तो ये एससी, प्रेसे, कंप्रीहेंशन, आपका ग्रामर, ये सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कन्वेंशनल टाइप का रिटन पेपर होगा। सेम हिंदी आपकी कन्वेंशनल होगी, ये 150 मार्क्स और ये भी 3 आवर्स का रहेगा। इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोइट्री, देन कॉम्पोजिशन, एसे, इडियम्स, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन वगैरह ये हिंदी में रहेगा। देन आ गया थर्ड पेपर, आ गया जनरल नॉलेज 200 मार्क्स 3 आवर्स का, मींस आपका ये टोटल पेपर हो गया 500 मार्क्स का, और मेरिट जो है इसी के बेस पे होगी। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें वो हिमाचल जीके सारा आएगा, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स आएगा जो जैसे प्री में था, बस ये रिटर्न में होगा। बाकी सारा इंडियन कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब कुछ सेम है। मींस अब आपको आज के वीडियो में मैंने जो एलाइड का जो एग्जाम होता है उसके बारे में बताया। तो अब आपने जो अपनी प्रेपरेशन है इसके अकॉर्डिंगली करनी है, क्योंकि ब्राइट अकेडमी में हम अब से स्पेशल बैचेस भी हिमाचल के लिए बनाया करेंगे। तो जो बच्चे हिमाचल से आते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं हमेशा ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन में टीचर्स बहुत बढ़िया होते हैं। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो चंडीगढ़ बेस्ड है या हिमाचल बेस्ड है, वो बहुत अच्छा करवा रहे हैं हिमाचल के लिए ऑनलाइन, लेकिन मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन लेवल है वो ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा बेटर रहता है। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते चंडीगढ़ आना, या अगर लोकल इंस्टीट्यूट में भी वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम एक वीडियो कोर्स भी लॉन्च करेंगे। तो उसकी मैं डिटेल थोड़ा सा मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट किया है हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जिसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट होगी, नोट्स होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम शेयर किया करेंगे। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और मैं उस मैसेज को कमेंट करके उसको पिन भी कर दूंगा। आप अगर स्पेशल बैचेस हिमाचल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं प्री और मेंस के लिए, तो आप ब्राइट अकेडमी सेक्टर 15 आ सकते हैं, चंडीगढ़ में और मोहाली में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप जो है 9988442200 नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन वीडियो कोर्स हम जल्दी ही लॉन्च कर रहे हैं हिमाचल के स्पेसिफिक एग्जाम्स के लिए, मींस हिमाचल स्टूडेंट्स के लिए और हिमाचल के एग्जाम्स के लिए, और वो बहुत कम प्राइस पे हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते फाइनेंशियली या किसी और रीज़न के कारण, तो वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी, आपने हमारी क्वालिटी तो देखी है, 20 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं,
तो आप हमारे ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी बाय कर सकते हैं हमारे ब्राइट अकेडमी के एप्लीकेशन के, जिसके भी लिंक मैं आपको एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप जो है हमारी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं अब स्टार्ट करूंगा डेली बेस पे या अल्टरनेट डे पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हिमाचल जीके भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और काफ़ी कुछ जो है हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाने वाले हैं। सो आई होप आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिमाचल।